वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस वाले बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखना है इसके लिए कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और भी यदि किसी भी पेपर में यदि जीके आती हो तो उसके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास। और ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, रूसी क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति, आपको पता भी होगा। और रूस की क्रांति जो है 1917 में हुई थी, याद रखिए, रूस देश के अंदर। उसके बाद हम बात करें आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज जो है 1942 में बनाई गई थी। और जिसकी स्थापना का श्रेय जो है, इसको बनाने का श्रेय जो है रास बिहारी जी को जाता है। और बाद में जो है इसकी कमान जो है सुभाष चंद्र बोस के हाथों सौंप दी गई थी और इन्होंने इसका जो है पुनः गठन किया था। उसके बाद देखिए, इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? रॉबर्ट वॉलपोल, याद रखेंगे, रॉबर्ट वॉलपोल। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट आपको पता होगा थ्योरियम का है। मोनाजाइट एक अयस्क है जिससे हमें एक्सट्रैक्ट करके थ्योरियम मेटल निकाली जाती है। उसके बाद देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? वो प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर जो होता है ना, वो करता है। ठीक है। और जल्दी एक बार कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है फिलहाल 2023 में, जल्दी बताइए। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। आपको पता होगा कि 3 सूचियां हैं। एक सूची केंद्र सूची है जिसके ऊपर जो है केंद्र सरकार जो है कानून बनाने का काम करती है। दूसरी जो है राज्य सूची होती है, राज्य सूची के ऊपर राज्य का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है दोनों का ही अधिकार होता है, दोनों ही अपने जो है कानून बना सकते हैं, ठीक है, सहमति से। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है, याद रखना, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। उसके बाद मैं बात करूँ, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत बार पूछा गया है ये। और अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल छपेगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद देखिए, सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निकोलस और जीन लुथिये के द्वारा, ठीक है, याद रखना, निकोलस और जीन लुथिये के द्वारा जो है सिनेमा का आविष्कार किया गया था। उसके बाद लिंगराज मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी, आपको पता होगा कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन सा है? शुक्र ग्रह है। आपको पता होगा कि शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है, याद रखेंगे। और चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह है। उसके बाद जापान की करेंसी क्या है? येन है। जापान में जैसे इस प्रकार जो है अपनी करेंसी रुपया है, ठीक उसी प्रकार जापान में जो है करेंसी येन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। बिहू भारत के किस राज्य का त्योहार है? बिहू जो है असम का है, ठीक है। और बिहू नृत्य भी पूछ लेना, बिहू तो भी क्या है? असम का ही नृत्य है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, ठीक है, याद रखेंगे। फलों को का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ जो फ्रूट्स है, उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, याद रखेंगे, पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जैसा कि आपको याद होगा, सुभाष चंद्र बोस जी एक महान क्रांतिकारी हुआ करते थे, जिनका जो है भारत की आज़ादी में एक बेहतरीन योगदान रहा, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897, ठीक है, याद रखना, 23 जनवरी 1897 को जो है उड़ीसा कटक में जो है इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? ध्यानचंद आपने सुना होगा, हॉकी के जादूगर जो कि भारतीय हॉकी टीम की एक मतलब मजबूती का प्रतीक हुआ करते थे, लखनऊ में जो है ये स्टेडियम स्थित है, याद रखेंगे। और मेजर ध्यानचंद एक महान हॉकी प्लेयर हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत देश को एक गणतंत्र देश बना दिया गया था। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी है ना, गोल्फ से है, ठीक है ना। गोल्फ आपको पता होगा अमीरों का गेम होता है, ठीक है। बॉय स्कॉट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बेडेन पावेल थे, याद रखना, बेडेन पावेल। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल, याद रखेंगे। माइक्रोफोन का जो आविष्कार करने का काम है वो किसको जाता है?
ग्राम बेल को। उसके बाद देखिए सिनेबार, आपने सुना होगा, ये भी एक आयसक है। किसका आयसक है? सिनेबार पारा का आयसक है, ठीक है। पारा जिसको Hg बोलते हैं और जो थर्मामीटर के अंदर यूज़ किया जाता है, आपने देखा भी होगा टेम्परेचर नापने के लिए जो लिक्विड होता है। और पारा ही एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे, यानी कि Hg ही क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर भी जो है तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वो पारा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना, ठीक है भाई। जंगल कटने लग रहे हैं तो तेज बाढ़ हवाएं जो है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण बनती जा रही है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, याद रख लियो, कई चंद्रगुप्त बोलते हैं, ठीक है। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो कौन हुआ करते थे? श्रीगुप्त। उसके बाद देखिए गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त, याद रखेंगे, विष्णुगुप्त। उसके बाद गुगली शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? गुगली एक गेंद की वैरायटी है, गेंद फेंकी जाती, स्पिन गेंदबाज द्वारा जो है उस वैरायटी को जो है नाम दिया गया। तो इसका संबंध जो है क्रिकेट से है, ठीक है ना। गुगली गेंद आपने देखा होगा, जो अनिल कुंबले है गुगली डालने के लिए बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। और अब जो है कुलदीप यादव है या हरभजन सिंह भी अच्छी खासी गुगली डाल लिया करते थे, ठीक है। तो गुगली जो है मोस्टली जो है स्पिन गेंदबाजों द्वारा डाली जाने वाली एक गेंद की वैरायटी है, ठीक है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी है, किसी गेंद को दूसरा बोलते हैं, यूवर्कर आपने सुना होगा, फुलर लेंथ, ऐसी ऐसी जो वैराइटीज़ हैं। सेम गुगली भी ऐसा ही है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैटिंग एवं वेस्ट के द्वारा, ठीक है। बैटिंग और वेस्ट के द्वारा जो है इंसुलिन की खोज की थी, ठीक है। इंसुलिन आपको पता होगा हमारे जो बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्बानिया देश की राजधानी क्या है? अल्बानिया आपने नाम ही पहली बार सुना होगा, तो उसकी राजधानी जो है तिराना है, याद रखेंगे, अल्बानिया देश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विश्व पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और आने वाली अगली 28 तारीख को जो है भगत सिंह का बर्थडे भी आपको पता होगा, 28 सितंबर, ठीक है। 1907 को जो है भगत सिंह का जन्म होता है, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था उनको, चौहान वंश का अंतिम शासक था। और जैसा कि आपको पता होगा मोहम्मद गोरी के 17 आक्रमणों के बाद 18वें आक्रमण में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है अंततः हार जाते हैं और जो है चौहान वंश का खात्मा हो जाता है, इस प्रकार जो है। नेक्स्ट देखिए ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से? ग्रैंड स्लैम आपको पता होगा कि ये जो है टूर्नामेंट होती है लॉन टेनिस में, ठीक है। टेनिस खेलते हैं जैसे अपना लिएंडर पेस है, सानिया मिर्ज़ा है, ठीक है, महेश भूपति है। उसके बाद देखिए काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में, याद रखना, कोणार्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त जो है एक ऐसा शासक था जिसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और बिल्कुल भी नहीं हारा हो कभी। उसके बाद देखिए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था, आपको पता होगा। पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, याद रखेंगे। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो जो है 1761 में हुई थी और किस किस के साथ बीच हुई थी? वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, याद रखना। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और दूसरा युद्ध आपको पता होगा 1556 में बैरन खां यानी कि अकबर का एक सेनापति हुआ करता था और हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत देश का अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करता है, उसके बीच जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर जीव जंतु वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान में स्थित है, याद रख लियो। राजस्थान में सोने का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.3, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ठोस कोण घन कोण की इकाई क्या होती है? यानी कि जैसे एंगल को मापने के लिए क्या है, रेडियन का प्रयोग किया जाता है ना। तो जो 3D वाला एंगल होता है ना, जैसे 3D में यहाँ एंगल हो कोई, ठीक है, ठोस एंगल बोलते हैं जिसको, या सॉलिड एंगल बोलते हैं, उसको जो नापने की जो
इकाई है वो होती है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, वो रेडियन होती है, ये स्टेरेडियन, याद रखेंगे। जो लोकल एंगल होता है उसको रेडियन में मापा जाता है और इसको स्टेरेडियन में मापा जाता है। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने भाई न्याय की जंजीर स्थापित करी थी, जहांगीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया भाई स्क्रीन पे देखो, भारत के सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है? भारत की जो सर्वाधिक मुद्रा है वो किस के लिए जो है खर्च की जाती है? ईंधन तेल के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा जो व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो तेल जो है के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा भारत सरकार द्वारा किया जाता है। उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या क्या है? ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में जो है मुख्य तत्व क्या क्या, मतलब क्या क्या मिलाया जाता है? उसके अंदर जो चूना होता है, सिलिका होता है, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशिया होता है, याद रखेंगे मैग्नीशिया होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ स्थित है भाई? हांसे, लद्दाख में, याद रख लियो, हांसे लद्दाख में है विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे हमारे बॉडी को जो है एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर हुआ करते थे, जीवी मावलंकर, याद रखना। और अभी अभी मैंने एक सवाल पूछा था कि वर्तमान में जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन स्तर को प्रभावित किसके द्वारा किया जाता है? CFC द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। उसके बाद बेलूर किस नदी के किनारे बसा है? यांगची नदी के किनारे, याद रखना बेलूर बसा हुआ है, बेलूर जो है यांगची नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक में जो है सोने की खान पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दरों में किस वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? दरों में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल जो है किस बात पर निर्भर करता है, ये बताना आपने। तो ऑप्शन देखिए, जो उसका आंसर रहेगा वस्तु के भार पर, याद रखेंगे वस्तु के भार पर। नेक्स्ट देखिए, सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है? हीरा है, याद रखेंगे। हीरा आपको पता होगा कार्बन का एक अपरूप होता है, और हीरे का जो अपर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो भी सबसे ज़्यादा 2.42 होता है, याद रखेंगे। यानी कि दुनिया की सबसे चमकीली चीज़ पूछ ली जाए तो भी क्या रहेगा? हीरा ही रहेगा। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है जुको तबई हुआ करती थी, याद रखेंगे जुको तबई। उसके बाद देखिए, लोलक की ऊंचाई चौगुनी होने पर समयावधि कितनी होगी? दुगनी, ठीक है, आधी हो जाएगी, याद रखेंगे। चौगुनी, उसने चौगुनी करते हैं तो आधी हो जाएगी, ठीक है। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, याद रखेंगे। वर्षा की जो बूंदें हैं उनके गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। उसके बाद देखिए, तमस की रचना किसके द्वारा की गई थी? भीष्म सैनी, ठीक है ना, भारत देश के एक महान लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। राइडर कप किस में होता है? गोल्फ में। उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है पायरोमीटर, ठीक है, याद रखना। थर्मामीटर से उच्च ताप नहीं, उसका एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको किससे मापा जाता है? पायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यामा पुस्तक के लेखक कौन है? यामा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लियो। और महादेवी वर्मा एक महान लेखिका हुआ करती थी। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है चुंबक का जो SI मात्रक है, ठीक है, चुंबक को मापने का SI मात्रक। उसके बाद देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को विजय घाट कहा जाता है, ठीक है। जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दक्षिणी रोडेशिया, ठीक है, याद रखेंगे। दक्षिणी रोडेशिया भी कहा जाता है किसको? जिम्बाब्वे देश को, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, आपको पता होगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद के किस अनुच्छेदों से संबंधित है? संविधान के कौन से अनुच्छेदों से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में जो है मोस्टली समता का अधिकार का ही वर्णन किया गया है। और यदि आपने अनुच्छेद सारे के सारे पढ़ने हैं तो इसी चैनल पर जो है अनुच्छेदों की जो है एक वीडियो है, जिसके अंदर सारे अनुच्छेदों को बिल्कुल डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। ले भाई अगला क्वेश्चन देखिए, मुहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की? देवगिरी में, ठीक है, याद रखना कहाँ कर ली थी? देवगिरी में। तेल निर्यातक करने वाला देश व्यापारिक संस्था का क्या नाम है? ओपेक, याद रखेंगे।
ओपेक, ठीक है ना, तेल को निर्यात करने का काम जो ओपेक द्वारा किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का जो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, याद रखेंगे भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है ये गलत है, 7वां स्थान है, याद रखेंगे, यानी कि 7 देश हमसे बड़े हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये गलती से टाइप हो गया था। नेक्स्ट देखिए, चाय के उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है, लेटराइट मिट्टी, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको पता होगा कि भारत देश के अंदर जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी की चाय असम, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और इधर केरल साइड और जो है तटीय क्षेत्रों में जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। और सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चाय जो है भारत के दार्जिलिंग शहर, आपने सुना होगा, ठीक है, वहाँ जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए, मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़, याद रखेंगे कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करा था, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने 2 काम किए थे, एक तो जो है ग्रांड ट्रक रोड बनाया था और 1 रुपये का सिक्का चलाने का काम भी जो है किसने किया था, यानी कि मुद्रा चलाने का काम भी जो है शेरशाह सूरी ने किया था। उसके बाद देखिए, दांतों का डॉक्टर दंत पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है ना, याद रखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है और जूम होने के कारण, बड़ा होने के कारण जो है दांत की जो कैविटी है, ये जो भी दिक्कत है वो हमें दिखाई दे जाती है, याद रखेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है किया जाता है, जिसको कनकेव मिरर बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखना, कई बच्चे हिंदी मीडियम के ना हो तो। पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलने लगता है, 100 डिग्री से कम पर, ठीक है। जो पहाड़ों का पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही जो है उबलना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर पाया जाता है, जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो उस टाइम सबसे जल का जो भार है यानी कि घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित हो जाता है और प्रोटॉन पूछ ले तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पूछ ले तो कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। नाभिक के अंदर, किसी भी तत्व के नाभिक के अंदर जो है 3 प्रकार के चार्ज होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक ऋण आवेश होता है, और पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होता है, प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन पे, और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है, गामा किरण, याद रखेंगे कौन सी किरण है, गामा रेज जो है वो जो है इंसान के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है, जीवाणु से होता है, याद रखेंगे। बैक्टीरिया जो है हैजे का कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है ना, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है मानव शरीर के अंदर जो है रक्तचाप का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री ह्वेंग्सवांग किसके शासनकाल में भारत आया था, राजा हर्षवर्धन, एक ऐसा प्रतापी राजा जिस समय जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, उस समय ह्वेंग्सवांग नामक एक चीनी यात्री भारत आया था और भारत की बहुत सी पुरानी परंपरा जो मतलब परंपरा को दर्शाने वाली जो पुस्तकें हैं उनको चुरा करके ले जाने का काम जो है ह्वेंग्सवांग द्वारा किया गया था। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से था, कांस्य युग से, याद रखेंगे कांस्य युग से। उसके बाद देखिए, बॉयल किस स्थिति में लागू होता है, बॉयल जो है नियत तापमान की स्थिति में जो है लागू होता है। नेक्स्ट देखिए, मयूर सिंहासन को किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था, याद रखेंगे शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है मानसून, आपने सुना भी होगा। आंगा खा कप खेल का संबंध जो है हॉकी से है, ठीक है, याद रख लेंगे हॉकी से है। उसके बाद देखिए, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से संबंधित है, भाग 4 के कैसे, याद रखेंगे भाग 4 के कैसे। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है, अनुच्छेद 280, याद रखना, अनुच्छेद की वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से, याद रखना त्रिपिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। उसके बाद देखिए, जीवाश्मों की उम्र किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, रेडियो कार्बन डेटिंग से, ठीक है भाई, कौन सा जीवाश्म कितना साल पुराना है, कोई कंकाल यदि मिल जाए तो उसको किससे पता करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग से, ठीक है। अगला देखिए, हवाई जहाज़ प्राय किस मंडल में उड़ते हैं, हमारा जो पृथ्वी
का वायुमंडल है उसको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो जो हवाई जहाज़ है वो समताप मंडल में उड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, गॉडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच संसाधनों का बंटवारे से संबंधित है, याद रखना गॉडगिल फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर जो है राज्य तथा केंद्र के बीच एक बंटवारा होता है संसाधनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जो है जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है, याद रखेंगे जोसेफ लिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है, याद रखेंगे ब्यूटेन गैस। लाइटर आपने देखा होगा। उसके बाद देखिए, भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, याद रखेंगे। उसी के समय जो है ये सिविल सर्विस सेवाएं स्टार्ट हुई थी। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है, याद रखना शारदा एक्ट। उसके बाद देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, याद रखेंगे। शिव सुंदरम जो जलप्रपात है वो किस पे है? कावेरी नदी पर। उसके बाद देखिए, केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में, याद रखना एर्नाकुलम में जो है केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान स्थित है, याद रखेंगे। बाघड़ा नांगल बांध जो है सतलुज नदी पर स्थित है, याद रखेंगे सतलुज नदी पर। पीतल किसका मिश्रण होता है? पित्तल आपको पता होगा एक एलोय होती है, मिश्र धातु होती है, उसके अंदर जो है तांबा तथा जस्ता यानी कि जो कॉपर है और जिंक को मिलाकर के जो है इसको तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है? वो है क्रिकेट से, याद रखेंगे क्रिकेट से। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखेंगे। 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? जल्दी बताइए। दिल्ली से मुंबई तक चली थी। तो ये थे अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल ही रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही, ऐसे ही करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको दिखाई देगी। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।